माँ बाप। कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं घर से निकल दिल्ली आ रहा था काम धंधा करने के लिए। जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचकर गाड़ी को इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी आई। भीड़ बहुत थी तो बैठने के लिए सीट नहीं मिली। कुछ देर गैलरी में खड़े होकर अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकने का इंतजार करने लगा कि शायद कोई उतर गया तो सीट मिल सकती है। जनरल बोगी में सफ़र करने वाले सभी जानते हैं कि कितनी भीड़ रहती है। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर एक सीट मिल गई। हमने बैठकर आराम से मोबाइल निकाला और चलाने लगा। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, क्या तुम मेरे बेटे को फ़ोन कर सकते हो? हाँ बताओ दादाजी, नंबर दो। मैं फ़ोन लगाया। 2-3 बार मैं फ़ोन नहीं उठा तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। बुजुर्ग के साथ उनकी पत्नी भी थी। कुछ अपनी बातें कुछ उनकी बातें करते हुए पता चला कि उनका बेटा इंजीनियर है, नोएडा में रहता है। 3 साल से घर नहीं आया था तो उनसे मिलने जा रहे थे। कुछ देर बाद फ़ोन आया कि कौन। हमने कहा कि आप सौरभ बोल रहे हैं। जवाब मिला हाँ। तो हमने बताया कि आपके पिताजी ने फ़ोन करवाया था, बात कर लो। कुछ देर तक बातें होती रहीं। फिर बुजुर्ग ने कहा कि बेटा हम आ रहे हैं तेरे पास मिलने। तो बेटे ने कहा कि आप क्यों आ रहे हैं, हम आएंगे। कुछ दिन बाद तो दादा ने कहा कि 3 साल हो गए तुझे देखा नहीं, हम रास्ते में हैं, दिल्ली पहुंचकर फ़ोन करेंगे, मुझे लेने आ जाना स्टेशन पर। वह कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। बुजुर्ग ने बताया कि शादी करके वहीं रहता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरकर मैंने दोबारा से फ़ोन लगाया कि भाई आपके पिताजी स्टेशन पर उतर गए हैं, आप कहाँ हो? तो जवाब मिला कि हम मीटिंग में हैं, मेरी मैडम आ रही हैं लेने। हमने उन दादाजी को बताया और निकल गए। शाम हो चुकी थी। अपने कमरे पर जाकर आराम करने लगा क्योंकि दोस्त ड्यूटी पर था। लगभग रात 11 बजे फ़ोन आया कि भाई आपने कहाँ बैठाया था मेरे माँ पापा को। तो हमने कहा कि अब तक घर नहीं पहुँचे। तो वह कहने लगे कि मुझे मिल नहीं रहे। हमने अपने दोस्तों को जगाया और स्टेशन के लिए निकल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें फ़ोन किया कि कहाँ हो, आ जाओ, हम भी आ गए हैं। स्टेशन पर मिलकर ढूंढते हैं। रात 2 बजे तक कोई पता नहीं चला पाया कि दोनों लोग कहाँ हैं। सौरभ बार बार फ़ोन कर रहा था अपनी पत्नी को, लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया। उन दोनों में माँ बाप को लेकर कुछ झगड़ा हो गया था, तभी वह स्टेशन पर लेने नहीं आई थी। थक हार कर बैठ गए। सुबह होने को थी तो हमने कहा कि सौरभ अब हम चलते हैं, ड्यूटी जाने के लिए लेट हो जाएंगे। हम दोनों चल आए। सौरभ भी अपने कमरे पर वापस चला गया। अगले दिन सौरभ का फ़ोन आया कि भाई माँ बाबूजी घर पर लौट गए थे देर रात में ही, हम आज गांव में ही हैं। हमने कहा बात करा सकते हो? बात हुई दादाजी से। हमने आपको बोला था कि यहीं बैठना, आप कहाँ चले गए थे? वो रोकर कहने लगे। बोले कि बेटा हमारे किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। बचपन में माँ बाप चले गए और बुढ़ापे में लड़के को बहू ले गई। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए अपनी इज्जत बचाकर हम वापस लौट आए। धन्यवाद।